तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो लगभग 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी हैं उनके लिए डाक विभाग की तरफ से एक काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है 14 दिसंबर 2018 को। तो दोस्तों ये आदेश है कि जो जीडीएस पे कमेटी की रिपोर्ट थी कमलेश चंद्र की अध्यक्षता में जिसका गठन किया गया था उसकी एक बड़ी सिफारिश को लागू कर दिया है। और अब जो ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी हैं वो बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह या सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह अपने सर्विस से वॉलेंट्री रिटायरमेंट वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी अब वॉलेंट्री डिस्चार्ज स्कीम जो सभी जीडीएस कर्मचारियों के लिए लागू कर दी गई है। तो आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जो वॉलेंट्री डिस्चार्ज स्कीम है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देंगे, तो बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर जीडीएस पे कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें सिफारिश किया गया था कि जीडीएस कर्मचारियों को भी जो वीडीएस स्कीम का लाभ दिया जाए, तो इसे सिफारिश को पर मान लिया है। और डाक विभाग ने इस स्कीम को किस तरीके से जीडीएस कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा उसके लिए यह आदेश जारी कर दिया। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो स्कीम है इसमें जीडीएस कर्मचारी दो तरीके से यहाँ पर वीआरएस ले सकते हैं। पहला तो है कि जो पहली स्कीम है उसका है कि आप 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद में, या फिर दूसरा जो स्कीम यहाँ पर दिया गया है वो है यहाँ पे मेडिकल ग्राउंड्स पर। जो पहली स्कीम है वो है कि यदि आपने 20 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो आप जो वीडीएस स्कीम है इसका लाभ ले सकते हैं। और फिर दूसरी जो स्कीम है वो ये है कि यदि आपने मेडिकल ग्राउंड्स पर भी आप सर्विस यहाँ पर वीआरएस ले सकते हैं। तो हर एक स्कीम के बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों चर्चा करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जीडीएस से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें जो इसका स्कोप है, कोई भी जीडीएस कर्मचारी जिसने 20 साल की नौकरी यदि पूरी कर ली है, क्वालिफाइंग सर्विस यदि पूरी कर ली है, तो वो ये इस स्कीम के तहत अपना जॉब है छोड़ सकता है। और इसमें कोई भी एज की लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। और लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि यदि आप इसे जो स्कीम 1S के तहत यदि आप सर्विस छोड़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 महीने पहले एक नोटिस देना होगा कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। तो जैसे ही यदि आपका जो 3 महीने का पीरियड खत्म होता है और डिपार्टमेंट के द्वारा या तो आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जैसा भी होगा आपको नोटिस फिर उसके बारे में रिप्लाई दे दिया जाएगा। और यदि आपको 3 महीने के अंदर रिप्लाई नहीं दिया जाता है तो यू आर डीम्ड टू बी वॉलंटरी रिटायर्ड। तो यदि आप 3 महीने के अंदर नोटिस देकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और फिर इसमें जो डिविजनल हेड है उनके पास में ये पावर रहेगा, आपको कहीं आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। तो आपका जो भी डिविजनल हेड है उसके आदेश के अनुसार आप वीआरएस ले सकते हैं अपनी सर्विस से। फिर इसके बाद में यदि आप चाहें तो 3 महीने के अंदर जब आपका जो नोटिस है या फिर आपका जो रिक्वेस्ट है वीडीएस स्कीम का वो आप भी वापस ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी आपका डिविजनल हेड है उसका अप्रूवल आपको लेना होगा। यदि वो चाहे तो आपकी आप जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ कर सकते हैं दोबारा से। और ये इसमें कोई आपको जरूरी नहीं है कि आपको लेना ही है, ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड है। यदि आप लेना चाहें तो इसी स्कीम के तहत वीआर ले सकते हैं या फिर आप अपनी जो सर्विस है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में यदि ऐसे जीडीएस कर्मचारी जिनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पेंडिंग है या फिर कोई पुलिस केस पेंडिंग है या फिर कोई कोर्ट केस पेंडिंग है, उनको इस सुविधा के इस स्कीम के तहत वीआरएस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में ऐसे सभी जीडीएस कर्मचारी जो कि बाकी सारी कंडीशन पूरी करते हैं उनको यहाँ पर वीआरएस दे दिया जाएगा। और सभी जो डिविजनल हेड्स हैं उनके पास में ये पूरी पावर है कि वो जीडीएस को वॉलंटरी डिस्चार्ज स्कीम के तहत लाभ दें या नहीं दें। तो पूरा ये जो पावर है वो डिविजनल हेड के पास में दे दिया गया है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो दोस्तों यहाँ पे है कि यदि कोई जीडीएस कर्मचारी दोनों ही स्कीमों के तहत, चाहे वो मेडिकल ग्राउंड्स पर ले रहा हो या फिर अपने पर्सनल ग्राउंड्स पर ले रहा हो, 20 साल की सर्विस करने के बाद में उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उन्हें किसी भी तरीके की जो अनुकंपा पर नौकरी है वो नहीं दी जाएगी। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। और इससे आपको रिटायरमेंट देने से पहले ही आपसे एक यहाँ पर अंडरटेकिंग लिया जाएगा या फिर डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो आपके रिटायरमेंट के बाद में किसी भी तरीके की अनुकंपा नौकरी के लिए कोशिश नहीं करेंगे या फिर वो
अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। और बाकी जो सारे बेनिफिट्स हैं उसका लाभ यहाँ पर आपको दिया जाएगा, जो कि नॉर्मल एक जीडीएस कर्मचारी जब सर्विस से रिटायर्ड होता है तब उसे जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स में आपको इन दोनों स्कीमों में ही दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्कीम है, जो कि काफ़ी लंबे समय से जो जीडीएस कर्मचारी वो मांग कर रहे थे, इसका भी लाभ यहाँ पर दे दिया गया है। दोस्तों बाकी जो मेडिकल ग्राउंड्स है उसमें भी कुछ ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। जो खासतौर से शारीरिक रूप से जो बीमार हैं या फिर मेंटली कमज़ोर हैं या फिर ऐसे जीडीएस कर्मचारी जो कि मेडिकल ग्राउंड्स पर अपना वीआरएस लेना चाहते हैं, तो उनको मिनिमम यहाँ पर जो एंगेजमेंट है वो 10 साल की यदि आपने सर्विस पूरी कर ली है तो आप मेडिकल ग्राउंड्स पर वीआरएस ले सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं रहेगी इसमें, और आपको इसके लिए यहाँ पर नेक्स्ट दी गई है, उसमें आपका जो एप्लीकेशन है वो देना होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको मेडिकल ग्राउंड्स पर वीआरएस देने से पहले आपको मेडिकल अथॉरिटी के सामने आपको यानी अपीयर होना पड़ेगा, और वहाँ से सर्टिफिकेट मिलने के बाद में ही आपको मेडिकल ग्राउंड्स पर यहाँ पर डिस्चार्ज किया जाएगा सर्विस से। तो यदि आपने मेडिकल जो रिक्वेस्ट देने से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी उसे माना नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको मेडिकल ग्राउंड्स पर वीआरएस लेने के लिए मेडिकल अथॉरिटी के सामने अपीयर होना पड़ेगा, और ये भी पूरी तरीके से वॉलंटरी बेस पे है। इसमें कोई आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको इस स्कीम के तहत वीआरएस दिया जाएगा। फिर ऐसे जो जीडीएस कर्मचारी जिनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पेंडिंग है या फिर कोई पुलिस कोर्ट चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, उनको इस स्कीम के तहत यानी उनको वीआरएस नहीं दिया जाएगा पूरी तरीके से। फिर वही कि जो डिविजनल हेड्स हैं वो उनके पास में फुल पावर रहेगी इस कैटेगरी में जीडीएस का जो रिटायरमेंट है वो एक्सेप्ट करने का और नहीं करने का। और फिर जो जीडीएस कर्मचारी जो कि रेगुलर बेस पर या फिर जिनको एज पर रूल एंगेजमेंट उनका जॉब दिया गया था उनको इस स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा। और बाकी सारे जो बेनिफिट्स हैं फिर वही कि इसमें भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जाएगी जो जीडीएस हैं उसके डिपेंडेंट्स को भी। और बाकी सारे जो नॉर्मल बेनिफिट्स हैं जो कि जीडीएस को मिलते हैं वो भी इस स्कीम के तहत दिए जाएंगे। और ये जो आदेश हैं वो तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। तो यदि आप इन्हीं दोनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी के तहत आपका वीआरएस लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको अगले 3 महीने के अंदर इस जो वीआरएस है वो दे दिया जाएगा। दोस्तों फिर इसके लिए जो फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया गया है कि किस फॉर्मेट में आपको नोटिस देना है, तो ये फॉर्मेट है। यदि आपको भी फॉर्मेट चाहिए तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हम आपको इसका एक कॉपी ज़रूर भेज देंगे। तो ये आपको लेटर लिखना है, और फिर इसमें जो पहला है ये 20 साल की सर्विस करने के बाद में है, और जो दूसरा यहाँ पर अनेक्सर है वो आपको दिया जाएगा इस वाले फॉर्मेट में कि यदि आप मेडिकल ग्राउंड्स पर आपका जो वीआरएस लेना चाह रहे हैं तो सेम उसी फॉर्मेट में रहेगा। और फिर यहाँ पर जो आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर पैरा नंबर 2 कि किसी भी तरीके का मैं क्लेम नहीं करूँगा अनुकंपा नौकरी के लिए सर्विस से डिस्चार्ज होने के बाद में। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम जिसका कि जीडीएस कर्मचारियों को भी यहाँ पर लाभ दे दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं जो खबर इस वीडियो में दी गई है आपको फायदा अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज़ को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।